नमस्कार। आज की हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रघुवीर सहाय का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। इनका जीवन परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 1927 को लखनऊ में हुआ। सन 1951 में अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए की परीक्षा पास की। आजकल नामक पत्रिका में उनकी पहली कविता आदिम संगीत 1947 में प्रकाशित हुई। ये कविता इनकी पहली नहीं है, लेकिन छपने वाली पहली है, प्रकाशित पहली कविता है। अज्ञे द्वारा संपादित पत्रिका पावस अंक में उनकी लंबी कविता सायंकाल छपी। प्रतीक व कल्पना पत्रिकाओं के संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी वे जुड़े रहे। 30 दिसंबर 1990 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इनकी काव्यगत लेखन, जो इनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। रघुवीर सहाय जी ने अपने जीवन की नवीनता से समाज की धारा को यथार्थवाद की नई दिशा की ओर ले जाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यानी इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो यथार्थवाद से प्रभावित थी और समाज के अंदर जो घटित हो रहा था उससे इन्होंने रूबरू कराया। देश के राजकाज की भाषा हिंदी बनाने तथा अन्य भारतीय भाषाओं को उचित स्थान दिलाने के आंदोलनों में रघुवीर जी ने खूब सहयोग किया। सहाय जी ने अनेक श्रेष्ठ नाटकों का अनुवाद किया। उनके द्वारा किए गए शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद, जिनमें मैकबथ का अनुवाद इन्होंने बर्नम बन नाम से और 12th नाइट का 12वीं रात, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स का अनुवाद फाल्गुन मेला काफ़ी चर्चित रहे। इनके काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ आदि। कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध जो संग्रह रूप में है, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, भंवर, लहरें और तरंग आदि। रघुवीर सहाय जी के काव्य की विशेषताएं। यथार्थवाद का चित्रण। रघुवीर जी का कहना है कि आज़ादी मिली, लेकिन इस लोकतंत्र के पिछले 5 दशकों में उसका सृजन करने वाले मतदाता का जीवन लगभग असंभव हो गया है। यानी आज़ादी तो प्राप्त हुई, लेकिन आम व्यक्ति आज़ादी में भी आज़ादी जैसा अनुभव नहीं कर रहा है। इस मतदाता की जीवन स्थितियों की खबर देने वाली कविताएं उनके द्वारा लिखी गई हैं। यानी आज की जो राजनीति है, उस राजनीतिक माहौल में वह अपने आप को मत दे करके एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वह प्रतिनिधि जो है उनकी इच्छा अनुसार काम करने वाला नहीं होता है। ऐसा ही वर्णन इनकी कविताओं में है। सामाजिक स्थिति। वर्तमान समाज प्रमुख रूप से बेरोजगारी से ग्रस्त है। पढ़े लिखे लोग दूर दूर दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं। समाज में व्याप्त भूखमरी और गरीबी का वर्णन होटल फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों के माध्यम से रघुवीर सहाय ने अपनी रचनाओं में किया है।
स्वाधीनता का महत्व। रघुवीर सहाय की कविताओं में स्वाधीनता मानव का सबसे बड़ा मूल्य है। स्वाधीनता यानी कि किसी और के अधीन न होकर के अपने आप के अधीन। जिस मूल्य को रक्षित करने को यहाँ मीडिया गलत टाइप हो गया है, पीढ़ियाँ आएगा, पीढ़ियाँ प्राण देती हैं और युद्ध लड़े जाते हैं, उसे हम सामाजिक आर्थिक स्वाधीनता का अर्थ कभी इस देश में नहीं दे पाए मनुष्य को जो है, क्योंकि हमने अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखा है। जब तक हम अपने पाँव पर खड़ा होना नहीं सीख पाते तब तक हम स्वाधीनता के मूल्य को नहीं पहचान पाते हैं। रघुवीर जी की कविताएं संवेदना शून्य होते हुए समाज को फिर से जीवित करने की कोशिश करती हैं। रघुवीर सहाय की काव्य की भाषा शैली, इनके काव्य की जो काव्य कला है, काव्य कला उनकी चेतना की भांति ही विविध मुखी है। यानी इनकी भाषा पक्ष जो है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। भले ही अन्य समकालीन कवियों की भांति उन्होंने छंद मुक्त काव्य शैली को अपनाया है, किंतु अनेक स्थलों पर उनकी काव्य भाषा संगीत का रूप धारण कर बह रही है। काव्य में कई प्रकार के प्रतीक और बिंबों की सुंदर योजना इन्होंने की है। कवि ने अपनी कविताओं में लाक्षणिकता का प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कविवर सहाय आधुनिक युग की नव चेतना के प्रमुख कवि हैं।